दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण चौधरी है और आज मैं आपको एक ऐसे लीडर के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन की सेकंड पारी को डायरेक्ट सेलिंग के रूप में चुना। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी अपने जीवन के दूसरे करियर के रूप में जो चुना, डायरेक्ट सेलिंग को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। तो आज हमारे साथ हैं शाना कस्बे से हमारे ललित शर्मा जी। तो सर जी नमस्कार। ललित सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप आर्मी से हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं जी सर। और आर्मी की नौकरी पूरी करने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। आपको हर जगह पे आपका कोटा था, सब जगह आपका सिलेक्शन हो सकता था, अच्छा खासा पेंशन प्लस अच्छी खासी तनख्वाह, एक लाखों रुपए की इनकम आपकी हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। तो मैं इसका वजह जानना चाहूँगा कि आपने अच्छी खासी सैलरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? जी, सबसे पहले सर नमस्कार। मैं शाना कस्बे से बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नाम ललित शर्मा। और सर आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज़ किया। तो मैं थोड़ा सा अपने बैकवर्ड में जाता हूँ। 4 साल पहले जब मैं रिटायरमेंट लेके आया था तो एज ए फाइनेंशियल लाइफ एवरेज ठीक ठाक था, पेंशन और अच्छा खासा आगे सेकेंडरी जॉब भी मिल चुकी थी मुझे हॉस्पिटल में, बाबू क्लर्क। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे सामने आई तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ ये एक सोशल वर्क था। और मुझे ऐसा लगता था कि सोशल लाइफ में मैं बहुत पीछे पिछड़ रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ सर, जब हम कभी मार्केट जाते हैं तो हमें गांव देहात के लोगों को बताना पड़ता है मैं फलाने मूलचंद शर्मा जी का छोटा बेटा हूँ। तो एक परिचय, एक रेफरेंस के हम मोहताज होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का चूज़ करने का मेरा मेनली फोकस ये था कि एक अच्छी खासी टीम और हज़ारों लोग एक चेहरे को पहचाने कि नाम ललित शर्मा, ये फलाने लीडर या गोल्ड लीडर, प्लेटिनम लीडर है। और धीरे धीरे एक सोशल लाइफ में भी हम कनेक्ट हों। तो मतलब आपका जो प्राइमरी वजह है इस बिजनेस को करने की वो है सोशल लेवल पे लोगों में अच्छी पहचान बनाना। जी सर। अपने गांव में, कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, देश के अलग अलग सिटीज़ में आप बिल्कुल अपनी पहचान के दम पे जाने जाए। जी सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहूँगा, जो मैं आपके नेटवर्क में जो बात मैंने एब्जॉर्व की है, जो आपके नेटवर्क मैंने बात को समझा है कि लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रूरल का बिजनेस नहीं है, ये गांव देहात का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस सिटीज़ में चलता है, मेट्रो सिटीज़ में चलता है, बड़े शहर में चलता है। लेकिन मैंने आपके नेटवर्क में देखा है कि आपका मैक्सिमम बिजनेस जो है वो रूरल से आता है। और रूरल का पूरा बिजनेस करने के बावजूद भी आपने एक अच्छा मुकाम डायमंडशिप बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आपने पाई है। तो मैं इसका सीक्रेट जरूर जानना चाहूँगा हमारे उन लोगों के लिए जो रूरल से हैं, रूरल में बिजनेस कर रहे हैं, कि आपने किस तरह से अपने बिजनेस को रूरल एरियाज में, गांव देहात में स्टेब्लिश किया। जी सर, सवाल बड़ा शानदार है और जानदार है। रूरल और अर्बन एरिया के बीच में बिजनेस में बड़ी चेंजेस हैं। बिल्कुल। और वे ऑफ सक्सेस का और वे ऑफ वर्क का बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में मनी प्रॉब्लम, यहाँ तक के लोगों की साइकोलॉजी या इन कंपनीज को लेके बिजनेस के ट्रेंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो जब मैं इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहा था तो कंपनी के पास कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट या कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं थे और हम रूरल एरियाज में जाते थे तो हम लोगों को हेल्थ के बारे में डिस्कस करते थे और हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट करते थे। और 3 से 4 मंथ में वो प्रोडक्ट लेके ठीक होके या 3 से 4 मंथ में वो ठीक नहीं भी होके वो प्रोडक्ट को यूज़ बंद कर देते थे। वहाँ उस कंडीशन में हम एक स्टेबल नेटवर्क नहीं जमा पा रहे थे। लेकिन थैंक्स संजीव सर, थैंक्स AWPL कि आज इतनी कैटेगरी के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें और जिस गांव में भी जाना चाहें वहां से रिलेटेड प्रोडक्ट आप अर्बन एरिया या रूरल एरिया, मैं तो कहता हूं कि अगर आप किसी द्वीप पे भी जाते हैं तो शायद AWPL के पास आज द्वीप का भी प्रोडक्ट आपको लॉन्च है, आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे छोटा सा प्रोडक्ट लिप बाम हो जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि संजीव सर ने हमें दी है कि अगर आप कहीं फटे होठों का भी प्रचार करना चाहें तो अपना लिप बाम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो सर जब हम रूरल एरिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों ने इस बिजनेस और कॉन्सेप्ट को नहीं, हेल्थ को एक्सेप्ट किया था। और हेल्थ को एक्सेप्ट करने के बाद उनके बीच कुछ अचीवर निकल के आए, टोपाज, रूबी स्टार, कुछ एमराल्ड निकल के आए। और जब उन लोगों की अचीवमेंट रूरल एरिया में लोगों ने देखी तो उनको देख के फिर सब में बिजनेस की होड़ मची
और धीरे धीरे थैंक्स AWPL के मुझे डायमंड बना दिया। जी, तो इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी जो वजह रूरल एरिया में आपके बिजनेस को जमने में रही वो संजीव सर की सोच रही जो उन्होंने 2 प्रोडक्ट रूरल को ध्यान में रख के ही बनाए। बिल्कुल सर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट क्योंकि शहरों में खेती नहीं होती, और वेटनरी के प्रोडक्ट क्योंकि शहरों में तो गाय भैंस कम है, गांव में ज्यादा है, तो और वही प्रोडक्ट को अपने हथियार बना के बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे ही हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉन्च होके आए तो धीरे धीरे हमने हेल्थ को कन्वर्ट कर दिया सर एग्रीकल्चर पे, वेटनरी पे, और आज एक स्टेबल नेटवर्क है। लोगों को डाई यूरिया केमिकल नहीं भी मिले और मिल भी जाए तब भी वो उसको लेने को तैयार नहीं है। आज भूविटा इको हरियाली PGPR से हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं। जी, तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे मित्र ललित शर्मा जी, और इन्होंने बताया कि एक अच्छी खासी इनकम के बावजूद भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना। और आज डायरेक्ट सेलिंग ना सिर्फ मेट्रो सिटीज़ बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रही है, देहात तक पहुंच रही है, और हर तरह का व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति, हर कैटेगरी का व्यक्ति इस काम को कर सकता है। अगर आप भी इस काम को करके, डायरेक्ट सेलिंग को करके अपने जीवन के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी नाम और पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।